नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य के अमेजिंग फैक्ट। सूर्य जो सभी घरों के राजा हैं यानी किंग किंग जब कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी होंगे तो कैसे आप उनको एट ए ग्लांस विद इन ए सेकेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर हमारा सूर्य या हमारी फैमिली में किसी का सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में दिखाई दे रहा है तो उसके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास जो चार्ट होता है तो वो समय सही नहीं होने के कारण उसके अंदर कुछ प्लैनेट की जो पोजीशन है वो आगे पीछे देखने को मिल जाती हैं। तो कई बार उसके लिए हमें चलित चार्ट को चेक करना पड़ता है, कई बार नमाज को आप चेक करते हैं और कई बार हम लोग जो हमारा समय होता है उससे एक चार्ट पहले का और एक चार्ट बाद का, क्योंकि हर 2 घंटे में चार्ट चेंज होता है। तो हो सकता है कि आपका समय अगर सुबह के 7 बजे का है या 7:30 बजे का है तो 7:30 बजे से 7:25 पे चार्ट चेंज हो रहा हो, या हो सकता है कि 7:35 पे हो रहा हो, या हो सकता है कि उससे 1.5 घंटा पहले तक आपका जो चार्ट है वो सेम ही देखने को मिले। तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन रहते हैं कि हमारा चार्ट एग्जैक्टली कौन सा है, प्लैनेट चलित भाव में सेकेंड हाउस में जा रहे हैं और लगन कुंडलियां फर्स्ट हाउस में हैं, तो कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आइडेंटिफाई करना। जब तक आप ये नहीं गैस कर पाएंगे कि हमारे प्लैनेट कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, तब तक आप क्या प्रेडिक्शन चेक करेंगे और कैसे उसके रेमेडी करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा शोध करने के पश्चात प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इनको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे 1 मिनट में आप चेक कर पाएंगे कि आप किसी भी चार्ट के अंदर कौन से प्लैनेट किस हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। अब अगर सन की बात करते हैं तो सन हमारी कुंडली में सूर्य सभी 9 प्लैनेट के किंग है, राजा है, साथ ही हमारे शरीर के कारक हैं। तो सन के जब हमने कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में पिछली वीडियो में बात करी थी कि कब सूर्य कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में शुभ फल देते हैं और कब अशुभ फल देते हैं, तो हमने जितने भी पिछले सूर्य के टॉपिक लिए थे उसमें शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करी थी और विद रेमेडीज और प्रिकॉशन कि अगर आपका सन कुंडली के फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है तो ऐसे में आप उसको कैसे चेक करें कि वो ठीक स्थिति में है या खराब स्थिति में है, और अगर खराब स्थिति में है भी तो उसको कैसे ठीक करना है, क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है। अब प्रिकॉशन फॉलो क्या करनी होती है, बेसिकली आपका चार्ट जो भी होता है वो आपके प्लैनेट आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको केवल उनको समझना है, उनकी बात को सुनना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेट करना है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगन कुंडली का फर्स्ट हाउस, इसमें जब सन बैठे होते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हाउस में सन उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, बेशक किसी भी राशि में हो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर की राशि आती है और मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना गया है। तो कालपुरुष कुंडली के आधार पर सन फर्स्ट हाउस में उच्च की स्थिति में होंगे। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपका सन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में है तब क्या सिम्टम। ऐसे व्यक्ति के माथे या सिर के बाल जल्दी कम हो जाते हैं। अगर लड़के की कुंडली में है तो उसको बाल झड़ने की शिकायत, बालों के टूटने की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है। शादी रिश्तेदारी में होती है या किसी जान पहचान की जगह में होती है, और अक्सर ऐसे लोगों का जो रिश्ता होता है वो किसी रिश्तेदार के थ्रू आता है। गुस्सा ज्यादा, यानी कि सन, क्योंकि सन क्या है, अग्नि के देवता। अब सन जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे जो हमारी पर्सनैलिटी का कारक है लगन, तो वहां पर बैठकर ये व्यक्ति के स्वभाव में गुस्सा अवश्य पैदा कर देते हैं। थोड़ा सा तुनक मिजाजी होता है ऐसा व्यक्ति, मगर समय की नजाकत को समझने वाला। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिएक्ट कर दिया, गुस्सा जरूर है मगर समय को देखते हुए वो रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिएक्ट कर दे। सेकेंड हाउस, अब सेकेंड हाउस में सन जब होंगे तो सेकेंड हाउस किसका है, वीनस का।
शुक्र का, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है। तब ऐसे में सूर्य यहां बैठकर शुक्र को पीड़ित करते हैं। अब शुक्र क्या है, हमारी फैमिली, गृहस्थी और सेकेंड हाउस खुद भी जो है वो परिवार का कारक है। तो सूर्य जब यहां बैठ जाएंगे तो परिवार में किसी का तलाक या 2 शादियां देखने को मिलेंगी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का अपने पिता के साथ मतभेद रहेगा। तीसरा, ऐसे व्यक्ति का परिवार की महिलाओं के साथ या स्त्री पक्ष के साथ जो है वो कहीं ना कहीं विवाद देखने को अवश्य मिलता है। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस में जब सन आ जाएंगे तो यहाँ पर थर्ड हाउस में सामान्यता शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि तीसरा घर बुध और मंगल के कंट्रोल वाला हाउस है। यहां पर बैठकर सन 2 व्हीलर, अब ये 2 व्हीलर चोरी होने का योग ये आपको जल्दी से कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। आप जितनी मर्जी स्टडी कर लीजिएगा, ये आपको फैक्ट है, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। तो 2 व्हीलर चोरी होने का योग, और वो भी दिन के समय, यहाँ कुंडली में बन जाता है। तो जिनके थर्ड हाउस में सूर्य हो उनको अपने 2 व्हीलर को विशेष तौर पर सही तरीके से पार्क करना चाहिए। साथ ही पड़ोसी परेशान, अब ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी अक्सर जो है किसी न किसी कारण से कोई ना कोई पड़ोसी परेशान रहता है, और पड़ोसी के साथ ऐसे जातक का अक्सर झगड़ा या विवाद की स्थिति भी देखने को मिलती है। 4th हाउस में जब सन होते हैं तब ऐसे में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्वभाव से कंजूस प्रवृत्ति का होता है, यानी कि पैसा खर्च करने के मामले में थोड़ा सा लिच्चर टाइप का होता है। दूसरा, मैरिड लाइफ यहाँ पर मोस्टली डिस्टर्ब ही रहती है। सन 4th हाउस में होंगे तो मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी। ऐसे व्यक्ति के घर में अक्सर देखा क्या जाता है कि या तो उसके यहाँ जोत अक्सर जो है वो चलती रहती है, या घर में कोई ना कोई बल्ब दिन के समय भी रात के 24 घंटे जलता रहेगा। मगर यहाँ पर ऐसा करना नहीं चाहिए, उससे सन के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर फैमिली में किसी की आंख छोटी या बड़ी देखने को मिल सकती है। अब 5th हाउस में जब सन होंगे तब ऐसे में ऐसे व्यक्ति का पुत्र उसके मान सम्मान को हानि पहुंचाएगा, क्योंकि पुत्र क्या है, केतु, और केतु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो यहाँ पर पुत्र मान सम्मान को हानि पहुंचाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति का पेट हमेशा खराब रहता है। निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। 6th हाउस में सूर्य शुभ नहीं माने गए हैं सामान्यता। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पैर पर जलने का निशान देखने को मिलता है। अब इस बात के लॉजिक को समझिएगा। 6th हाउस के कारक कौन है? कारक है केतु, मालिक कौन है? बुध। अब 6th हाउस में जब सूर्य बैठ जाएंगे तो बुध को तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बुध तो उनके मित्र हैं, मगर केतु को खराब करेंगे। अब केतु क्या है? हमारी टांग, बॉडी में हमारा जो पार्ट है वो टांग है। अब टांग पे जलने का, क्योंकि सूर्य क्या है? अग्नि, तो टांग पर जलने का निशान देखने को मिलेगा। साथ ही नान के परिवार में किसी की डेथ, ऐसे बच्चे की पैदाइश में अक्सर ये देखने को मिल जाता है कि नान के परिवार में किसी की डेथ विद इन ईयर देखने को मिल जाती है। या वर्ष फल में जब सूर्य 6th हाउस में आता है तब भी स्थिति मिल जाती है। मामा के कामकाज में दिक्कत, अब केतु क्या है? नान का कारक, केतु क्या है? मामा का कारक। तो मामा के कामकाज सेट नहीं होता, उसमें दिक्कत देखने को मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति का पुत्र बुढ़ापे में साथ छोड़ जाता है। पिता पुत्र दोनों में से एक की ही सरकारी नौकरी देखने को मिलती है। जब तक पिता सरकारी नौकरी में रहेगा तब तक पुत्र की सरकारी नौकरी नहीं लगती है। ये कई बार चेक किया गया है, आप भी चेक कीजिएगा। 7th हाउस में, अब 7th हाउस में जब सन होंगे तब 7th हाउस किसका है?
वीनस का, तो पत्नी के सुख में कमी करेंगे। अगर यहाँ पर वीनस भी कुंडली में कहीं पीड़ित हुआ और सन भी यहाँ पर खराब स्थिति में हुए, खराब कब होंगे, जब सन यहाँ बैठे हो इनके अपोजिट में फर्स्ट हाउस में इनके एनिमी प्लैनेट जैसे शनि, राहु, केतु, इस तरह के प्लैनेट या शुक्र खुद बैठ जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंदर तलाक तक देखने को मिलता है। तो पत्नी के सुख में कमी, फुलवैरी या सफेद दाग। अब फुलवैरी या सफेद दाग यानी कि स्किन की प्रॉब्लम, अब शुक्र पीड़ित होंगे तो स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पोता होगा, अब यहाँ पर इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जिस भी व्यक्ति के सन 7th हाउस में होगा उस व्यक्ति के जब पोता होगा तब उसके खुद के हेल्थ इशू रहने शुरू हो जाएंगे, वो खुद व्यक्ति बीमार रहेगा। ये आप नोट कीजिएगा जिसके भी सन 7th हाउस में हो। पत्नी आमतौर पर बीमार ही रहती है, यानी कि वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहता है। फैमिली में बच्चा गोद लेने के योग भी कुंडली में बन जाते हैं जब सन 7th हाउस में होते हैं। 8th हाउस में, 8th हाउस किसका है, मृत्यु भाव। यहाँ पे जब सन बैठे होते हैं तो ऐसे में जातक के कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति दूसरे को कॉपी करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को हम नकलची बंदर भी कह देते हैं। हर काम में जल्दबाजी, और ऐसा व्यक्ति आशिकी कमाल की करता है, यानी कि अगर ये कह लो कि थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का ज्यादा होता है। अब 9th हाउस में जब सन होंगे तो यहाँ पर प्रबल विदेश योग कुंडली में बन जाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आराम पसंद ज्यादा होता है, काम को मन लगा के करना पसंद नहीं करता क्योंकि काम करने मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मेहनत कम और आराम ज्यादा पसंद करता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर अक्सर पीतल के बर्तन मिल जाते हैं, और वो पीतल के बर्तन भी उसने जो है आपका किसी बक्से वगैरह में बांध के रखे हुए होते हैं। वादे का पक्का नहीं होता, तो ऐसा व्यक्ति अपने कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरता और मजाकिया किस्म का इंसान देखने को मिलता है। 10th हाउस में बात करें, 10th हाउस में जब सन होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार के पुराने ओल्ड कॉइन, पुराने सिक्के जो प्रचलन में ना हो, या फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा देखने को मिलती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति के पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति रहता है जो बे औलाद होता है, यानी कि इसके औलाद नहीं होती। घर में ऐसे व्यक्ति के घर में सेम डेट के 2 बर्थडे देखने को मिलते हैं, या 43 डेज के अंदर अंदर 2 बर्थडे परिवार के किसी के आते हैं। अपने सीनियर यानी कि बॉस से ऐसे व्यक्ति की नाराजगी या परेशानी देखने को सामान्यतः मिलती है। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस में जब सन होंगे तब ऐसे में व्यक्ति का मान सम्मान में थोड़ा कमी देखने को मिलती है। व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती, विशेष तौर पर ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति का विवाह ऐसे घर में होता है सामान्यतः कि वहां पर ससुर उसके होते ही नहीं, यानी कि पहले ही एक्सपायर हो चुके होते हैं, या शादी के बाद ससुर को किसी न किसी प्रकार की कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वर्ष फल के अंदर अब 11th हाउस का सन जब वर्ष फल में 11th हाउस में आएगा तब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को थाने या अस्पताल के चक्कर उस साल लगाने पड़ेंगे। अब ये थाने या अस्पताल के चक्कर किसी भी कारण से लगे, अपने परिवार में कोई दिक्कत परेशानी हो, खुद के साथ हो, या उसके किसी फ्रेंड सर्किल में हो, मगर थाने या अस्पताल के चक्कर उस साल लगेंगे अवश्य। 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस में जब सूर्य होगा तो ऐसे में व्यक्ति को सिर में दर्द, हाई बीपी के इश्यू देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को लोग अक्सर जमानत के लिए कहते हैं, जैसे यार दोस्त कई बार कह देते हैं कि किसी केस में आप जमानत दे दो
तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही ससुराल से, अपने इन लॉ से प्रेस या मोबाइल, ऐसे लोगों को अक्सर गिफ्ट मिलता है। अब गिफ्ट भी कब मिलेगा? जब वर्षफल के अंदर सूर्य 12 हाउस के अंदर आएगा। उस साल मोबाइल मिलने के पूरे चांस रहते हैं, या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने के पूरे चांस रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी जो है मोबाइल या प्रेस की स्थिति देखने को मिलती है। तो आज हमने बात करी सन के 12 हाउसेस के बारे में। देखिए, आज हमने शुभ या अशुभ स्थिति के बारे में बात नहीं करी है कि आपका सूर्य कुंडली में शुभ है या अशुभ है। केवल इस विषय में बात करी है कि आपका सन अगर कुंडली के 12 हाउसेस में से किसी भी हाउस में होगा तो क्या सिम्टम्स आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपका चार्ट जो आप चेक कर रहे हैं या लगातार आप अपने सूर्य को लेकर वीडियो देखे जा रहे हैं सभी लोगों की यूट्यूब पे, तो बेसिकली देखने कौन से हाउस की है। अब आप 6 हाउस की देखे जा रहे हैं, मगर आपका जो चार्ट है उसके अंदर सूर्य आपका 7th हाउस में या 5th हाउस में मूव कर रहा है। तो आपको तीनों तरह के जो सिम्टम्स है वो चेक करने में, यहाँ पर आपको 1 से लेकर 12 तक सभी बता दिए गए। तो आपका सूर्य अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस के मैच करेंगे। अगर आपका चलित भाव में 7th हाउस में जा रहा है तो 7th हाउस के आपको मैच करेंगे। 5th हाउस में जा रहा है तो 5th हाउस के मैच करेंगे। तो इससे आप इजिली विद इन ए सेकेंड चेक कर पाएंगे कि आपका सन एग्जैक्टली है कहाँ। और इसी तरह बाकी जो अदर प्लैनेट हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और आगे करेंगे, उनको भी आप विद इन ए मिनट चेक कर पाएंगे। इसको बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बहुत ही सुंदर और आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, अब आपका सन कुंडली किसी भी हाउस में है तो यहां पर उसके लिए आपको पीछे जो हमने सन के विषय में बात करी थी कि कुंडली के 12 घरों में उसके कारक चीजें, सन के 1st हाउस के वीडियो में यानी कि लगन भाव में जो सन की बात करी थी, तो लगन भाव के वीडियो में जिस भी प्लैनेट की बात करी थी तो उनकी कारक चीजें, किन चीजों का कारक है, उनके देवी देवता, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की थी। साथ ही उनके शुभ और अशुभ फलों की बात करी थी। तो यहाँ पर आपने अपने सन के अकॉर्डिंग इन सिम्टम्स को तो पहचानना है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, शुभ और अशुभ स्थिति के लिए प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना है और जैसे उसकी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी और प्रिकॉशन को फॉलो करना है। और रेमेडी कैसे करनी है? वर्षफल को चेक करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपका सूर्य 6th हाउस में है, सीधा आपने वीडियो देखी 6th हाउस की और रेमेडी जाके कर दी। जब वर्षफल के अंदर आपको कंडीशन देखने को मिले कि रेमेडी आपको करने की आवश्यकता है नहीं है और किस तरह से करने की आवश्यकता है, उसके आधार पर ही तय कीजिएगा। अदरवाइज जो प्रिकॉशन बताई गई है उन प्रिकॉशन के ब्याह पर ही आप उनको ठीक कीजिएगा। तो आज हमने बात करी सन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।